सर नमस्कार। मनोदैहिक रोग क्या है सर? देखिए, मनोदैहिक रोगों में कहा जाता है कि मन जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कंट्रोल ऑर्गन है। इट्स कंट्रोल। किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल एंड कमांड का। एक कमांड की पूरी बटन उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकती है। वैसे ही हमारे बॉडी का ये सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ करता है। सारे हार्डवेयर, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सारे हार्डवेयर को ये ऑपरेशंस में लेके आता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में लेके आता है। तो कंट्रोल एंड कमांड की जो की होती है वो मन के पास होती है। यहाँ तक कि संस्कृत में एक प्रोवर्ब है और एक छोटा सा वाक्यांश है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। सारे लोगों ने मन के बारे में ये कहा है। यहाँ तक कि कई कवियों ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन की जीत जीत। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेण तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज माइंड। माइंड में सबसे बड़ा चीज होता है मन, और ये मन ही है जो आपको दोनों स्थितियों में ले आता है। बंधुरासना मनस्तस्तीन तुम्हें वाक बना देता हूँ, भगवत गीता जो कहती है। ये आपका बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, बहुत अच्छा दुश्मन भी हो सकता है। सो आपका जो बॉडी है अगर वो बैलेंस के स्टेट में है, सो एक जगह और भी लिखा हुआ है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए आज। सो समय कृत्वा मतलब होता है इट्स स्टेट ऑफ बैलेंस। जितना भी मेडिकल सिस्टम है एक जगह आके टिक जाता है कि आदमी मन के द्वारा अपने बॉडी के साथ एक सामंजस्य, एक इक्विलिब्रियम, एक स्टेट ऑफ बैलेंस तैयार करता है। ये स्टेट ऑफ बैलेंस ही अल्टीमेट उसके जीवन में एक समाधान लेके आता है, एक हार्मोनी लेके आता है और एक हेल्दी जो सिचुएशंस है जिसको कहते हैं हार्मोनियस ऑपरेशन ऑफ बॉडी, मतलब वन आफ्टर अनदर। और यही बॉडी का सबसे सुंदर स्वरूप होता है या हेल्थ का सबसे अच्छा पैरामीटर होता है, जिसको कहते हैं बैलेंस। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ maximum physical, mental and social well-being, not merely absence of disease or infirmity. That is balance in all sphere. So जैसे हमारे मन हमारा सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोल और कमांड की रखता है, वैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हमारे हार्डवेयर को ये क्या करता है, कमांड करता है। अब आती है कि आपने कहा कि मनोदैहिक रोग क्या होता है। तो मनोदैहिक रोगों में क्या होता है कि मन शरीर के ऊपर में कमांड करता है, ये मालिक है। कहते हैं कि अगर मालिक ऑर्डर में है तो उसके जुड़े हुए जो स्टाफ हैं उनको भी ऑर्डर में रहना ही होगा। क्योंकि ऑर्डर कहाँ से फॉलो होता है, कोई भी चीज फॉलो होती है फ्रॉम अबव टू डाउन। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है कि कोई चीज अगर छोड़ दी जाए तो नीचे ही गिरेगी। अगर हम चांद में ना हो, अगर हम धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ गिरेगी तो ज़मीन पे ही आएगी। नीचे से ऊपर उठने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। ये फोर्स जब तक उसको दिया नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं। लेकिन स्वभावता एक ही चीज़ होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और वो होती है ऊपर से कोई चीज़ जब छोड़ दी जाए। वैसे जब कमांड एंड कंट्रोल माइंड के पास है, अगर ये ऑपरेशंस हेल्दी है, वाइटल है एंड हारमोनियस है एंड बैलेंस्ड है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, वाइटल रहेंगे, हार्मोनियस ऑपरेशंस में रहेंगे एंड ये सारे ऑर्गन सपोर्ट करेंगे टू द वन बीइंग दैट इज अ मैन इटसेल्फ, जो हार्मोनी में है, जो एक यूनिट में काम करता है। एंड वो एक योग की स्थिति होगी जहाँ सब एक साथ जुड़ के एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द मैन, जो होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट है जिसमें होम्योपैथी बिलीव करती है। एंड ये होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ही हो गया कि आप एक हो, आपके सारे ऑर्गन्स आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस में रहेंगे, एक जोवियल, एक इंटरटेनिंग, एक अम्यूजमेंट के फॉर्म में रहेंगे। कोई एक दूसरे से इरिटेट नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपका माइंड भी आप उसके साथ क्या करेगा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहेगा। कभी ऐसा आपने सोचा है कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमको पता चल रहा है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमको पता चल रहा है, लेकिन जब हम पैथोलॉजी के स्टेट में होते हैं हमको एहसास होने लगता है कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है। एंड इट्स स्टेट ऑफ पैथोलॉजी।
कि हमारे स्टेट में जो हार्ट है वो बीट कर रहा है वो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बीट पता चलने लगती है तब क्या आता है, ये स्टेट होता है पैल्पिटेशंस का। तो ऐसे बॉडी के साथ भी ये होता है, जब माइंड हमारा एक ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, तो बॉडी के ऑर्गन्स भी उसके साथ सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। जैसे जैसे मन एक तनाव, उथल पुथल या डिसोसिएशन के फॉर्म में चला जाता है, या डिसोसिएशन को कहते हैं छितराया हुआ रहना, या ऐसा हो गया कि एक जगह आप स्थित हो, बॉडी में आप स्थित हो, शरीर में आप स्थित हो, लेकिन मन आपका